बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। रामपुर में चुनाव हारे आजम खान, आजमगढ़ में चुनाव हारे अखिलेश यादव, लेकिन गुस्से में है असदुद्दीन ओवैसी और वजह है मुसलमान वोट। अब उत्तर प्रदेश में मुसलमान वोटों के लिए जबरदस्त लड़ाई छिड़ेगी। अगली बार मुसलमान किसे चुनेगा, मायावती को, अखिलेश को या ओवैसी को? ओवैसी ने देश के मुसलमानों को एक नई चुनावी स्क्रिप्ट समझाई है। रामपुर और आजमगढ़ की चुनावी हार का एनालिसिस ओवैसी ने एक अलग ही तरीके से किया। ओवैसी कहते हैं कि सारे हिंदू वोट योगी की तरफ जा रहे हैं और अखिलेश को सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोट ही मिल रहा है। लेकिन ओवैसी की इस व्याख्या में कुछ गड़बड़ी है। हम आपको वो गड़बड़ी समझाते हैं। योगी की पार्टी को रामपुर और आजमगढ़ में हिंदू वोट तो मिले ही मिले, मुसलमान वोट भी मिले, और वो भी 10-20 नहीं, 100-200 भी नहीं, हजारों मुसलमानों ने योगी को वोट दिया। जमीन पर ऐसा क्या हुआ कि अखिलेश यादव को हवा तक नहीं लगी? यूपी में योगी ने ऐसा क्या किया कि मुसलमान चुपचाप कमल छाप बटन दबाने लगे? कितना बदल रहा है यूपी में मुसलमान का मिजाज? देखते हैं एक बेहद खास रिपोर्ट। बिसात बिछ गई। क्या 2024 में नरेंद्र मोदी को मुसलमान वोट मिलेंगे? मुसलमानों के बारे में अब तक यही नैरेटिव क्रिएट किया गया है कि मुसलमान वोटर मोदी और योगी से दुश्मनी रखता है। मुसलमान वोटर मोदी और योगी से नफरत करता है। मोदी और योगी के सियासी दुश्मन ऑन कैमरा और ऑफ कैमरा बार बार यही बात दोहराते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, हिंदुस्तान का मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देगा। ये नैरेटिव ध्वस्त हो गया है। मुसलमान मोदी को वोट देता है, मुसलमान योगी को वोट देता है। उत्तर प्रदेश ने यह दिखा दिया है, मुस्लिम वोट लेने के लिए मुसलमान कैंडिडेट ही उतारना जरूरी नहीं। योगी ने मुस्लिम बहुल सीट पर हिंदू कैंडिडेट उतारा, उसे भी मुसलमानों ने जिता दिया। इतना अहंकार अखिलेश यादव का कि जिस पार्लियामेंट सीट से उनके पिताजी एमपी थे, फिर वो बने, आप वहां पर जाते भी नहीं लोगों को बताने के लिए कि वो क्यों इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं। इतना अहंकार। असदुद्दीन ओवैसी अखिलेश यादव से खफा है। समाजवादी पार्टी की हार में ओवैसी को मजलिस के लिए मौका दिख रहा है। ओवैसी की पार्टी पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों की पार्टी नंबर 1 बने। इसके लिए यूपी सबसे बड़ा टेस्टिंग ग्राउंड है। यूपी चुनाव तक सपा और मुसलमानों का गठजोड़ मजबूत दिख रहा था, लेकिन अब उसमें दरार ही दरार नजर आ रही है। यकीनन हमको तकलीफ है कि भाजपा जीत रही है, मगर भारत के और खासतौर से उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से अपील करें कि अपनी सियासी पहचान को बनाएं, अपने मुकद्दर के फैसले खुद करेंगे आप, वरना आप इसी तरह होगा कि भाई पहले मुलायम सिंह, फिर अखिलेश, अब उनके चचाजाद भाई, अब दोबारा कौन आएगा? पर गुड्डू जमाली को वोट देते तो क्या हो जाता, क्या आसमान गिर जाता? और यादव वोट खुद डिवाइड हो गया वहां पर, और आप मुसलमानों को बोलते कि अरे भाजपा को हराना है। अरे भाई आप नहीं हरा पाएंगे भाजपा को। अखिलेश यादव ने आजमगढ़ की जो सीट छोड़ी थी, वहां पर 23% मुसलमान और 27% यादव है। एमवाय समीकरण को ब्रह्मा की लकीर मानकर अखिलेश यादव यहां 50% वोट कंफर्म मानकर चल रहे थे, मगर अखिलेश यादव आजमगढ़ सीट हार गए। अखिलेश के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को आजमगढ़ में सिर्फ 33% वोट मिले। रामपुर में तो अकेले मुसलमान ही 51% है। यहाँ एक भी यादव वोट सपा को ना मिले तो भी अकेले मुसलमान ही सपा को जिता सकते हैं, मगर अखिलेश की पार्टी रामपुर में भी हार गई। रामपुर में बीजेपी के घनश्याम लोधी को करीब 52% वोट मिले। समाजवादी पार्टी के मोहम्मद आसिम रजा को 46% वोट मिले। 52% वोट बीजेपी को और 46% वोट सपा को सिर्फ और सिर्फ एक ही सूरत में मिल सकते हैं, वो ये कि रामपुर के मुसलमानों ने भी ईवीएम पर साइकिल को रिजेक्ट किया और कमल का बटन दबाया। चुनावी नतीजे कहाँ है? चुनाव था ही कहाँ? इसे ना आप चुनाव कह सकते हैं, ना चुनावी नतीजे कह सकते हैं। 900 वोट का पोलिंग स्टेशन और 6 वोट बस्ती है मुसलमानों की। 500 का पोलिंग मोहल्ला है मुसलमानों का, 1 वोट।
खुद आजम खान बताते हैं कि रामपुर में जिस बूथ पर 900 मुस्लिम वोट हैं, वहां सपा को सिर्फ 6 वोट पड़े। दूसरे मुस्लिम मोहल्ले के जिस बूथ पर 500 वोट हैं, वहां सपा को सिर्फ 1 वोट मिला। मुसलमानों के बाकी वोट कहां गए? रामपुर का रिजल्ट बताता है कि वोट बीजेपी को मिले। मुझे हर मजहब का वोट मिला है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सारे के सारे मजहब के वोट मुझे मिले हैं भारतीय जनता पार्टी को। और ये यहाँ से एक रामपुर से शुरुआत है। जो लोग दूरियां बनाना चाहते थे, ठेकेदारी जो करते थे वोटों की, वो ठेकेदारी खत्म हो गई लोगों की। आजम खान से बड़ा और आजम खान जैसा वोकल मुस्लिम नेता इस वक्त पूरे नॉर्थ इंडिया में दूसरा नहीं मिलेगा। रामपुर में इस बार खुद आजम खान मैदान में थे। सपा ने मुस्लिम कैंडिडेट उतारा था। वोट काटने के लिए ना कांग्रेस थी, ना बसपा थी, ना ओवैसी ने कोई कैंडिडेट दिया था। फिर भी रामपुर का गढ़ नहीं बचा। हम तो पैदाइशी अंधे हैं, हमें क्या दिखेगा? और अंधों ने चश्मा भी लगा रखा है। आजम खान आज चाहे जो भी वजह बताएं, चुनाव आयोग का रिजल्ट नहीं बदल सकता। 2019 का रिकॉर्ड कहता है कि तब रामपुर में आजम खान के साथ 7 मुस्लिम कैंडिडेट थे, फिर भी सपा की जीत हुई थी। इस बार रामपुर में सिर्फ सपा का मुस्लिम कैंडिडेट था, फिर भी बीजेपी जीत गई। इस बार जो मुसलमान वोटर हैं, वो उन्होंने भी भरोसा जताया। तो मानते हैं कि नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ, इन दोनों पर मुसलमानों का, उत्तर प्रदेश के मुसलमानों का भरोसा बढ़ा है। विश्वास जो है इन दोनों नेताओं ने जीता है मुसलमानों का यूपी में। नहीं, देखिए, माननीय योगी जी की नीति हो जो सरकार में, या हमारे माननीय मोदी जी की हो, लेकिन वो ये नहीं देखते कि कोई मुस्लिम है या हिंदू है या सिख ईसाई, वो जो योजना चलाते हैं वो सबके लिए होती है और उसका सबको लाभ मिलता है। उसी से प्रभावित होकर आज चाहे मुस्लिम हो या दलित हो, जो सबने मतदान किया है। क्या अहंकार ने अखिलेश यादव को हराया? क्या समाजवादी पार्टी की मुस्लिम वोटों वाली ठेकेदारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई? संकेत तो ऐसे ही हैं। समाजवादी पार्टी में ना काबिलियत है, ना अहलियत है, ना ताकत है कि वो भाजपा को शिकस्त दे सकें। इसीलिए हम अपील करते हैं ख़ास तौर से मुसलमानों से कि अपने वोट को ज़ाय होने ना दें। और दूसरी बात यह है कि अब ये 2 आजमगढ़ और रामपुर की पार्लियामेंट सीट से बीजेपी जीत गई। कौन जिम्मेदार है इसका? किसको आप बोलेंगे कि बी टीम, सी टीम, डी टीम, ई टीम बोलेंगे? किसको वोट कटवा बोलेंगे? कानपुर में योगी सरकार ने आज ही बाबा बिरयानी की दुकान पर ताला मारा है। कानपुर में हुई पत्थरबाजी में बाबा बिरयानी के मालिक पर पुलिस को संदेह था। बाबा बिरयानी पर पत्थरबाजों को फंडिंग करने के भी आरोप। 360 डिग्री एंगल से जांच हुई तो बाबा बिरयानी के खाने में मिलावट मिली। सरकार को मौका मिला और आज इस पर ताला लटक गया। मोदी और योगी के सियासी दुश्मन ऐसे एक्शन को ही प्रचारित करते हैं। मुसलमानों के बीच वो बुलडोजर वाले माहौल बनाते हैं। ये सच है कि बुलडोजर चला है, बुलडोजर आगे भी चलेगा, लेकिन दूसरी तरफ वेलफेयर भी होता रहेगा। एक हाथ से बुलडोजर, दूसरे हाथ से वेलफेयर। पत्थर चलाने वालों पर बुलडोजर चलेगा, लेकिन हर मुसलमान पत्थरबाज नहीं होता, इसलिए उनका वेलफेयर भी होता रहेगा। मोदी और योगी राशन देते हैं तो जाति धर्म नहीं पूछते। मोदी और योगी मकान बनाकर देते हैं तो मजहब नहीं पूछते। किसानों को सम्मान निधि देने में और गरीबों को आयुष्मान कार्ड बनाने में भी धर्म नहीं पूछा जाता। यूपी में आप किसी भी जिले में चले जाइए, कोई भी मुस्लिम मोहल्ले में घूम आइए, यहाँ जितने भी गरीब परिवार हैं सबको सरकार की तरफ से फ्री राशन दिया जा रहा है। योगी सरकार इन गरीब परिवारों को सिर्फ फ्री राशन नहीं देती, बाद में बीजेपी कार्यकर्ता घर घर जाते हैं और गरीब परिवारों से पूछते हैं कि उन्हें राशन मिला कि नहीं, सरकारी योजनाओं में नाम चढ़ा कि नहीं, कोई किसी तरह की दिक्कत तो नहीं हो रही। ये सिर्फ शहरों में नहीं बल्कि गांव-गांव हो रहा है और इसका फायदा चुनाव में बीजेपी को मिल रहा है। धीरे धीरे ही सही मुसलमानों को अब ये लगने लगा है कि बीजेपी उतनी बुरी पार्टी नहीं है जितना विरोधी पार्टियां बताती थी। रामपुर उपचुनाव के नतीजे भी कुछ इसी तरफ संकेत दे रहे हैं। अगर आपको याद नहीं हो तो हम याद दिला देते हैं। यूपी में जब कोरोना की सेकेंड वेव कोहराम मचा रही थी, रोजगार पर संकट था, तब योगी आदित्यनाथ की सरकार ने यूपी में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोजेक्ट को पुश किया था। योगी के फ्लैगशिप प्रोजेक्ट से सबसे ज्यादा मुसलमानों को फायदा हुआ। अलीगढ़ में ताला उद्योग फिर से चमकने लगा। मुरादाबाद में पीतल के बर्तन बनाने की इंडस्ट्री जी उठी।
एटा में घंटियां और घुंघरू बनाने का काम चल निकला। आगरा में चमड़े के उत्पाद, हमीरपुर में जूते, भदोही में कालीन, लखनऊ में चिकनकारी और फिरोजाबाद में कांच के प्रोडक्ट बनाने से सबसे ज्यादा मुसलमान कारीगर लगे हैं। योगी के ओडीओपी प्रोजेक्ट से उनको जबरदस्त फायदा हुआ। ये वही दौर था जब मोदी ने एमएसएमई के लिए लोन लेना आसान किया। छोटे से छोटा कारोबारी और कारीगर भी अब बैंक से लोन ले सकता है। इसलिए मुस्लिम समाज में अलग मैसेज गया। निवेदन करने आए थे कि आप लोग बदलिए, अब जाति धर्म से उठिए, ये परिवारवाद से उठिए, ताकि हम लोग आजमगढ़ का विकास कर पाए। तो ये बात जो है हमारे लोगों ने एक्सेप्ट किया, आजमगढ़ की जनता ने एक्सेप्ट किया कि हाँ, इस बार जो है आप मानेंगे कि लोगों ने ये समीकरण तोड़ दिया जाति धर्म वाला, और हर बिरादरी और हर धर्म के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दिया। मोदी और योगी ने पॉलिटिक्स को उस लेवल पर पहुंचा दिया है जहां वोट का हिसाब पार्टी ऑफिस में बैठकर कैलकुलेटर पर नहीं किया जा सकता। आजमगढ़ हो या रामपुर, विपक्ष के लिए कोई भी सीट सेफ नहीं है। चुनाव लड़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। ये बात अब अखिलेश यादव के सहयोगी भी बोलने लगे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस हार से सीख लेनी चाहिए और इसी कमरे से निकल करके धरातल पे चल के संगठन का काम लोगों को लेकर के मिलकर करना चाहिए। अंतिम दिन प्रत्याशी का तय करना है और चुनाव लड़ाना, जीतने का सपना देखना, ये बहुत बड़ा दिवा स्वप्न है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा 24 घंटे चुनावी मूड में रहती है। उससे चुनाव लड़ना है, जीतना है, तो फिर समाजवादी पार्टी गठबंधन के सभी साथियों को मिल करके एसी से निकल करके धरातल पे चल करके हम मुकाबला कर सकते हैं। वजह जो हो, अखिलेश यादव ना तो आजमगढ़ में प्रचार करने गए और न ही उन्होंने रामपुर सीट पर प्रचार किया। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ ने कोई चांस नहीं लिया। रामपुर में योगी आदित्यनाथ ने अपने 16 मंत्रियों को चुनाव प्रचार में उतारा, जिसकी कमान अपने भरोसेमंद मंत्री सुरेश खन्ना को दी। रामपुर में सुरेश खन्ना ने स्थानीय व्यापारियों और वकीलों से कांटेक्ट किया। मंत्री असीम अरुण ने जाटव और दलित मोहल्लों में प्रचार किया। दलित मोहल्लों में माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी और राजस्व राज्य मंत्री अनूप प्रधान भी उतारे गए। लोधी वोटरों को साधने के लिए बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह, केंद्रीय सहकारिता मंत्री बीएल वर्मा और सिंचाई मंत्री धर्मपाल सिंह को लगाया गया। जितिन प्रसाद ने ब्राह्मण वोटों को एकजुट किया। रामपुर में चुनाव प्रचार के लिए खुद योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी रामपुर में प्रचार किया। इसी तरह आजमगढ़ में योगी ने अनुभवी मंत्री सूर्य प्रताप शाही को कमान दी। बीजेपी के करीब 12 सांसदों और मंत्रियों ने आजमगढ़ में दिन रात प्रचार किया। निरहुआ के लिए गोरखपुर के सांसद रवि किशन लगातार आजमगढ़ में ही डटे रहे। मुस्लिम मोहल्लों में लगातार कैंपेनिंग का क्या इफेक्ट हुआ, ये देवरिया के विधायक शलभ मणि त्रिपाठी से सुनिए। मैं आजमगढ़ के चुनाव में लगा था और गुजर पार मंडल है वहां के मंडल अध्यक्ष दुर्गेश सिंह है। उनकी बड़ी चिंता थी कि करीब 30% ऐसे बूथ हैं जहां पर बूथ अध्यक्ष मिलना मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत ही मुस्लिम पॉपुलेशन का एरिया है। हम सब जब वहां पर गए और बूथ अध्यक्ष नियुक्त करना शुरू किया, आपको जान के हैरानी होगी कि गुजर पार मंडल में इन 30% बूथों पर बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम यूथ निकल के आए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।